हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल टीएस एग्री अकेडमी में। दोस्तों हम लाए हैं आप सभी के लिए बीएससी एजी थर्ड सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का फुल पेपर सोल्यूशन, जो कि आज आपका अभी एग्जाम पेपर हुआ है। दोस्तों हमारे पास जो बुकलेट सीरीज है वो है ए तथा पेपर कोड जो आपका था AG 3002। उसके बाद इसका जो फुल पेपर सोल्यूशन है उसका सटीक आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था दोस्तों कि पादप प्रजनन के मुख्य उद्देश्य होते हैं। दोस्तों पादप प्रजनन के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? हमारा जो करेक्ट आंसर होगा क्या, तो अधिक उपज गुणवत्ता में सुधार, रोग विरोधी कीट प्रतिरोधक या ऑल ऑफ दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एवर। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑल ऑफ एवर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया मक्का ज्वार बाजरा है। दोस्तों मक्का ज्वार बाजरा क्या है? स्वपरागित, परपरागित, बहुधा परपरागित या अलग ही। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, परपरागित ग्राफ्टिक, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया किसी पुष्प की पहली बार खुलने के को कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं? वो कहते हैं पुष्पन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, पुष्पन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया स्वपरागण को कौन सी युक्ति सुनिश्चित करती है? तो स्वपरागण को कौन सी युक्ति सुनिश्चित करती है? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हमारा होगा वो होगा निम्नीतकरण यानी क्लिस्टोगेमी, ऑप्शन नंबर डी, क्लिस्टोगेमी हमारा राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया था कि पूर्वता दशा पाई जाती है। दोस्तों किसमें पाई जाती है? गेहूं में, धान में, मक्का में या बाजरे में। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा करेक्ट आंसर जो रहने वाला है दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मक्के में। ओके, मैच ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें दिया गया था कि जब बिना निषेचन के बीज का विकास होता है तो उसे जाना जाता है। दोस्तों कैसे जाना जाता है? मेल स्टेरिलिटी, एपोमिक्स, यूनिसेक्सुअलिटी या एंथीसिस। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी राइट होगा, एपोमिक्स, ऑप्शन नंबर बी राइट है, असंग जनन। ठीक है, ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया किसी स्पीशीज को जंगली अवस्था से मानव प्रबंध में ले जाने की क्रिया को क्या कहते हैं? दोस्तों उसे कहते हैं ऑल ऑफ दीज उपयुक्त। हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, वर्ण, ग्राम तथा उत्परिवर्तन। सभी आंसर हमारे राइट होंगे क्वेश्चन नंबर 7 के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि फसल उत्पादनों के उत्पत्ति केंद्र की अवधारणा दी। दोस्तों कितने दी? मेंडल ने, जॉनसन ने, बेबीलोन ने, डार्विन ने। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है, बेबीलोन ने। ठीक है, बेबीलोन ने, ऑप्शन सी राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है कि विभिन्न जीन प्रारूपों की जनन दर का भिन्न होना कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हमारा ए राइट होगा, वर्ण। ठीक है, सिलेक्शन, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि एक स्वपरागित एवं संयोजित पौधे की संततियों को जाना जाता है। कैसे जाना जाता है? शुद्ध वर्ण तथा अंतःप्रदेश वंशक्रम। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ए बी दोनों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया गया है कि एक जीनस की दो विभिन्न स्पीशीज में संस्करण कराने को जाना जाता है। दोस्तों कैसे जाना जाता है? वो उसे जाना जाता है अंतःस्पर्धी संस्करण, ऑप्शन नंबर हमारा इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, ऑप्शन बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया जब यौवन को उसके किसी भी पितृ के साथ संस्करण कराते हैं तो उसे जाना जाता है। दोस्तों किस नाम से जानते हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो होगा बैक क्रॉस, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसमें, बैक क्रॉस। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है अलैंगिक जनन से प्राप्त एक पादप की संतति को जाना जाता है। दोस्तों कैसे जानता है? उसे कहते हैं क्लोन, ऑप्शन सी राइट होगा, क्लोन से। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें दिया गया था क्वेश्चन नंबर 14 पे है कि एक जीनीय लक्षण को स्थानांतरित करने के लिए सबसे प्रभावशाली प्रजनन विधि है। दोस्तों कौन सी है? वो होगी क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, प्राकृतिक संक्रमण बैक क्रॉस मेथड, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बैक क्रॉस मेथड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 दिया गया था कि हिट्रोसिस शब्द दिया। दोस्तों हिट्रोसिस शब्द दिया दोस्तों वो दिया था सल ने, सन 1914 में हिट्रोसिस शब्द सल ने दिया। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है जब उत्कर्ष जनक को लेकर संकर ओज की गणना करते हैं तो उससे जाना जाता है। दोस्तों क्या जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, ऑल ऑफ एवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डी में ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 17 दिया गया है एक दुष्संस्करण संकर में कितनी अंतः प्रजात वंशक्रम शामिल होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 4। ठीक है, 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है गेहूं जौ एवं चना है। दोस्तों गेहूं जौ तथा चना है ये हमारी स्वपरागित फसलें हैं, ऑप्शन ए राइट होगा, स्वपरागित फसलें, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप। इसके बाद हमें दिया गया था कि 19 में अरहर ज्वार एवं कपास है। दोस्तों अरहर ज्वार और कपास हैं कैसी हैं? वो हैं बहुधा परपरागित फसलें, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बहुधा परपरागित फसलें। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें दिया गया है हरित क्रांति के जनक हैं दोस्तों
इसमें दोनों दिए गए थे, एम एस स्वामीनाथन तथा बोरलाइन था। हम इसके अपने वर्ड के अनुसार लगा रहे हैं, तो हमारा जो वर्ड के अनुसार है वो नॉर्मन ई बोरलाइन है तथा इंडिया के एम एस स्वामीनाथन है। सारे बच्चे अलग अलग अपना करके आए हैं, तो इस एग्जामिनर के ऊपर है कि वो कौन सा सही कर रहा है, ठीक है। ए और बी दोनों हैं, सॉरी बी और सी ये दोनों ही हरित क्रांति के जनक हैं, तो ये एग्जामिनर के ऊपर है कि कौन सा ऑप्शन वो सही करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किसी व्यक्ति के फिनोटाइप में अचानक तथा वंशागत परिवर्तन को जाना जाता है। दोस्तों कैसे जानता है, वो म्यूटेशन यानी कि परिवर्तन, ठीक है, उत्परिवर्तन। ऑप्शन बी राइट होगा 21 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। नरबंद लाइन है दोस्तों, कौन सी, वो ए लाइन नरबंद लाइन है हमारा 22 का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हमें दिया है कि ट्राइजोमिक को प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, किससे करते हैं, वो 2n+1 से। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा 2n+1 थे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिटिकम अस्टिवम का जीनोम है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, AA+B+D, ठीक है। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है ट्रिटिकल को किन के बीच संस्करण के विश्लेषण किया गया दोस्तों, वो होगा गेहूँ इंटू राई से। ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया 26 कि द्विलिंगी पुष्प से परिपक्व परागपुष्पों को हटाना जाना जाता है दोस्तों, कैसे, वो कहते हैं नपुंसकीकरण, तो इमैस्कुलेशन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में दिया गया है कि कोशिका द्रव्य जीन द्वारा नियंत्रित नरबंधता को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कोशिका नरबंधता, ठीक है। सेलेस्टोगेमी में क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट होगा कि युग्मिक गुणसूत्र वाले समविष्ट प्रदर्शित किया जाता है दोस्तों, कैसे करते हैं, वो करते हैं एन से। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, एन से, ठीक है, एन से। क्वेश्चन नंबर 28 में ऑप्शन सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है कि फसल सुधार में किस नरबंधता का प्रयोग करते हैं दोस्तों, किसे करते हैं, वो करते हैं ऑप्शन नंबर सी CGMS। क्वेश्चन नंबर इसके बाद हमारा 30 दिया गया है। 30 में हमारा क्या क्लियर था दोस्तों, 30 में दिया था कि प्रोजनी टेस्ट इज गिवन बाय, प्रोजनी टेस्ट किसने दिया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर हमारा वो ऑप्शन नंबर ए बी राइट होगा, बिल मोरिन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। 32 में दिया ब्रोनकोज में गुणसूत्रों की संख्या दोस्तों, ये हमारा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें होगा 3n। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है कि भुट्टे में पंक्ति को विकसित किया गया दोस्तों, भुट्टे में पंक्ति को विकसित किसने किया, वो किया था हॉपकिंस ने सन 1908 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट में जगन्नाथ एक प्रजाति है दोस्तों, वो है हमारी दान की यानी कि पैडी। ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है मक्का में काय गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, होती 20। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 20। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा कि शंकर घोष को परिवार की परिकल्पना दी किसने दी दोस्तों, 35 का करेक्ट आंसर हमारा जो होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डेवनपोर्ट द्वारा, डेवनपोर्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 36 दिया गया है, मूली एवं पातगोभी के बीच प्रथम अंतरा जेनेरिक संकर बनाया गया दोस्तों, किसने बनाया, वो बनाया था कारपेरेंचेंको द्वारा, कारपेरेंचेंको। ऑप्शन सी राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में दिया गया है आरिचिस हाइपोजिया वनस्पति नाम है दोस्तों, वो मूंगफली। ऑप्शन नंबर ग्राउंडनट, सी राइट होगा हमारा, सी ऑप्शन राइट है 37 में। इसके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 दिया तिल का फूल है दोस्तों, तिल का क्या फूल होता है, वो होता है पेडालियसी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा 38 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आनुवांशिक नरबंधता नियंत्रित होती है दोस्तों, कैसे होती है, वो होती है ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में दिए निम्नलिखित में से किसे अनुरक्षक लाइन कहा जाता है दोस्तों, किस लाइन को अनुरक्षक लाइन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी सी राइट होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, बी लाइन को, ठीक, बी लाइन। नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट में है कि पुंज प्रजनन की विधि विकसित की गई दोस्तों, पुंज प्रजनन की विधि किसने विकसित की। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, निकलसन द्वारा, हेगले द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया F1 का उसके अप्रभावित समजीन जनन के साथ संकरण को जाना जाता है, क्या जाना जाता है दोस्तों, जाना जाता है टेस्ट क्रॉस। ऑप्शन ए राइट होगा, टेस्ट क्रॉस। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में हमें दिया गया था कि चतुर्गणित रेखा की उत्पत्ति किसने की दोस्तों, वो हुई नागा नेहरू ने। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 43 का चलते हैं क्वेश्चन 45 में हमें दिया गया अवृति वर्ण शब्द दिया दोस्तों, किसने दिया, अवृति वर्ण शब्द हमारा हल ने दिया। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, हल। 44 का ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में दिया बिना निषेचन के फलों का निर्माण दोस्तों क्या कहलाता है, वो कहलाता है अनिषेचक फलन, पार्थिनोकार्पी। ऑप्शन ए राइट होगा 45 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया परागकणों में गुणसूत्र संख्या होती है दोस्तों, क्या होती है, वो 2n होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा 2n, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया 47 की अनुवांशिक वृत्ति को पैदा किया जा सकता है दोस्तों, किसके द्वारा किया जाता है, 47 का हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो हमारा
ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। उपयुक्त सभी बायोटेक्नोलॉजी, बायोगुणता तथा उत्परिवर्तन, ये सभी ऑप्शन हमारे राइट थे। ऑप्शन डी राइट होगा 47 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। 48 में दिया किसी स्पीशीज में पाए जाने वाले कुल जीन या उसमें उपस्थित संपूर्ण आनुवांशिक परिवर्तनशीलता को उस स्पीशीज को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं जनन द्रव्य यानी कि जर्म प्लाज्म। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा 48 का। इसका बाद हमारा 49 क्वेश्चन दिया गया वातावरणीय विविधता का कारण है दोस्तों ये मृदा, प्रकाश, ताप, सभी के सभी। ऑप्शन डी राइट होगा 49 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में हमें क्वेश्चन नंबर क्या था 49 के बाद हमारा 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन दिया है जब किसी स्पीशीज में जीनोटाइप की कमी होने लगती है तो उसे कहते हैं, उसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, इस एक्सटेंशन यानी कि विलोपन। ऑप्शन बी। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51 में। 51 में दिया गया पादप पुनर्वस्था का मुख्य प्रयोजन है दोस्तों, क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑल ऑफ एबव हमारा ऑप्शन डी राइट होगा 51 में। चलते हैं क्वेश्चन 52 में दिया गया पर स्वपरागित फसलों में संश्लिष्ट होती है दोस्तों, क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर होमोजाइगस। ऑप्शन ए राइट होगा होमोजाइगस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में हमें दिया गया था कि अंतः प्रजनन का मुख्य प्रभाव है दोस्तों, किस पे पड़ता है? वो पड़ता है क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज 53 में ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया वी लाइन को जानते हैं दोस्तों। वी लाइन को किस नाम से जानते हैं? वो जानते हैं वी लाइन को हम लोग जानते हैं मल्टीलाइनर लाइन। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अनुरक्षक लाइन। ठीक है, ऑप्शन बी 54 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में दिया गया है सबसे सरल प्रजनन विधि है दोस्तों, वो है मास सिलेक्शन समूह भरण। ठीक है, ऑप्शन ए 55 में। चलते हैं 56 में हमें दिया गया EMS है दोस्तों, यह है एक रासायनिक उत्परिवर्तक जनक। ठीक है, केमिकल म्यूटेज। ऑप्शन बी राइट होगा 56 का। चलते हैं 57 में दिया गया है कोषाद्रव्य जीन पाए जाते हैं दोस्तों। कोषाद्रव्य जीन किसमें पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट दोनों में। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा वो। ठीक, ऑप्शन सी 57 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। प्लीज़ गाइस यार आप लोग मेरी मेहनत पे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, प्लीज़ आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर चैनल पर नए हो, प्लीज़ थोड़ा सा यार। प्रेरित उत्परिवर्तन लाभदायक है। 58 का करेक्ट आंसर हमारा होगा दोस्तों, वो होगा ऑल ऑफ एबव। इसके बाद हमारा चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया है 59 दिया जीनोटाइप एवं फिनोटाइप सब दिया दोस्तों, वो दिया जॉनसन ने। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में दिया गया है जब इस स्पीशीज के जीनों के योग को कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है? वो जीन पूल। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा जीन पूल। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद मिलेंगे हम लोग अपने किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके गाइस।